हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे 11th क्लास का। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लास 11th हमारा अभी चल रहा है यही टॉपिक समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेट, और उसका प्रश्नावली 1.2। इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने 1.2 से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स या फिर कुछ परिभाषाएं मैंने बताया था, जहाँ पर हमने सीखा था कि समुच्चयों के प्रकार, एकल समुच्चय किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, समान समुच्चय किसे कहते हैं, तुल्य समुच्चय किसे कहते हैं, और शांत या परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, और अपरिमित या अनंत समुच्चय किसे कहते हैं ना फ्रेंड्स। ये अपन ने सीखा है। सो आगे की वीडियो में अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख लिया है, ताकि आपको एकदम फटाफट समझ में आ सके और मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। सो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या बोला है। उदाहरण नंबर 1 है, परिमित या अपरिमित समुच्चय बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन दिए होंगे उसमें सभी भी हम क्या करेंगे, सभी में अपन क्या करेंगे, परिमित और अपरिमित समुच्चय को डिफाइन करेंगे। सो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल दिया है। देखिए परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था, जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि परिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की जो संख्या होती है वो सीमित होती है, उसे हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। जबकि अपरिमित समुच्चय में क्या होता है फ्रेंड्स, कि उसमें अवयवों जो एलिमेंट्स की जो संख्या होती है वो असीमित होती है, अनंत होती है। सो यही डेफिनेशन है, और इसी डेफिनेशन की बदौलत अपन क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास में क्या बोल दिया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आप देखिए कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, इस क्वेश्चंस में वर्ष के महीनों का समुच्चय बोला है, लेकिन ये कौन सा समुच्चय है, परिमित के अपरिमित। लेकिन इसके लिए अपने को जानना पड़ेगा क्या, कि वर्ष में महीने कितने होते हैं, क्या असीमित होते हैं, क्या अनंत होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ 12 होते हैं। कितने होते हैं बताइए, सिर्फ 12 होते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, वर्ष के महीनों का जो समुच्चय है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सीमित होंगे। क्या होंगे भाई, सीमित होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होता है, 12 महीना होता है। इससे 13 होता है क्या, 13 नहीं होता, 14 नहीं होता भाई, अनंत नहीं होते हैं। इस वजह से ये अपरिमित में नहीं आएगा, परिमित में आएगा, है ना भाई। क्योंकि वर्ष में महीनों की जो संख्या है वो 12 होती है, मतलब वर्ष में महीनों का समुच्चय कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में, परिमित समुच्चय होगा फ्रेंड्स, है ना। ये वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। ये देखिए, ये परिमित हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिए यहाँ पर देखिए, सेट ऑफ एन इक्वल टू 1 2 3 4। सेट ऑफ एन बोला है अपने को, है ना भाई। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर कहीं पर डिफाइन है क्या, कि यहाँ पर ये देखिए डेज कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 के बाद 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। वो कहाँ तक है अपने को नहीं पता है, वो अनंत तक है। इस वजह से ये जो सेट होगा वो अपरिमित सेट होगा। क्या होगा, अपरिमित सेट हमारे पास में हो जाएगा। ये देखिए, तो दोनों एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि वर्ष में से 12 महीने होते हैं, जो कि निश्चित है। इस वजह से ये क्या होगा, एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। और यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का सेट है 1 2 3 4, जो अनंत तक जाता है। हम जितने भी संख्याएं हैं वो क्या है हमारे पास में, नेचुरल नंबर है। सो दैट कि ये होगा एक अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, है ना, फर्स्ट सेकंड में मैंने करवा दिया। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जैसे कि आप जानते हो Q इज इक्वल टू रेजनल नंबर को शो करते हैं ना, अपन रेजनल नंबर को शो करते हैं Q से। तो सेट ऑफ Q इज इक्वल टू धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। धन मतलब आप जानते हो प्लस, है ना, और उसके बाद हमारे पास क्या, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मीन्स हमारे पास में P अपॉन Q। तो P अपॉन Q के रूप में और धन के रूप में हम कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं।
भाई आप जितना चाहे उतना संख्या दे सकते हैं, मतलब ये क्या है, अनंत है, ये क्या है, अनंत है। इस वजह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, अपरिमित होगा। धन परिमेय संख्याओं का, धन परिमेय संख्या सीमित होती है क्या, नहीं, अनंत होती है, तो उसका समुच्चय भी क्या होगा, अनंत होगा। इस वजह से ये क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में बोला है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 का हल समुच्चय बताना है। भाई इसका हल समुच्चय अपने को बताना है कि इसमें जो सेट है, इसका जो सेट है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इसका हम अगर एक सेट बनाते हैं तो यहाँ पर ये समुच्चय अपरिमित होगा कि परिमित होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं कैसे, देखिए यहाँ पर कैसे करता हूँ, x की वैल्यू को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर ना, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x माइनस 4 और x लिख दूंगा, एक बार मैं लिख दूंगा इसको क्या, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो हो जाएगा +4 क्योंकि ट्रांसपोज होगा तो +4 और ये ट्रांसपोज होगा तो -4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x जो होगा इसका सेट अगर हम बनाते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हो जाएगा -4 to 4। भाई माइनस पहले आता है उसके बाद प्लस बाद में आता है ना भाई, -1 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक। ये सेट कहाँ तक है बोलता है, इस सेट में जो x की वैल्यू कहाँ तक है, -4 से +4 तक। मतलब सीमित है कि नहीं है, बिल्कुल सीमित है। भाई ऐसा तो नहीं बोला है कि आगे कहीं अनंत तक ले जाना है, नहीं, यहाँ पर ये जो सेट है x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक, -4 to 4, मतलब ये इसका जो सेट बनाएंगे, इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -4 to 4, ये सीमित है। इसी के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट है वो आएगा हमारे पास में। तो ये वाला जो सेट होगा फ्रेंड्स, ये वाला जो समुच्चय होगा वो होगा ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। ये देखिए आप, ये हो जाएगा क्या, परिमित समुच्चय। अगर आप लिखना चाहें तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं इसको फटाफट, जैसा भी है वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, फिर इसको नोट कीजिए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और फिर से वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उसको एक बार शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, है ना। आगे देखते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन है, बताना है इसमें भी क्या परिमित है कि अपरिमित, इन सभी क्वेश्चंस में बताना है। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है कि सेट ऑफ 1 2 3 99 100। अब यहाँ पर देखिए ये सेट जो होता है, ये सेट का पहला एलिमेंट क्या है, पहला अवयव क्या है 1, और लास्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट है मतलब बस हमारे पास में 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक ही एलिमेंट आएंगे इस सेट में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स की जो संख्या है वो सीमित है ना भाई, लिमिट है, सीमित है वो। इसका मतलब क्या है, ये जो होगा एक परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। आगे देखते हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए 100 से बड़े, देखो 100 को नहीं लेंगे, 100 के बाद एक आगे लेंगे 101, क्या लेंगे 101 102 103, आप कहां तक ले सकते हो, अनंत तक ले सकते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का जो समुच्चय होगा वो अनंत तक ले सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास में अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना, फाइनाइट ना होगा, ना होके इनफाइनाइट होगा। तो ये हो गया 99 से छोटे अपूर्ण पूर्णांकों का समुच्चय। आई थिंक यहां पर अभाज्य है, मैं 1 मिनट क्वेश्चंस को देख लेता हूं। अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, देखिए यहां पर अभाज्य है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या था, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से आगे जितने भी हमारे पास धन पूर्णांक उसको ले सकते हैं जो कि अनंत है, अपरिमित हो जाएगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं 99 से छोटे कितनी होंगी, धन पूर्णांक बोला ना भाई, यहां पर क्या बोलते हैं, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक, तो 99 से छोटा है, मतलब 99 से छोटा जो जितने अंतर्गत हमारे पास आएंगे उसी को लेंगे। ठीक है, 99 से छोटा अगर अपन ले सकते हैं क्या 97 या फिर सबसे पहली बात तो ये अभाज्य जो किसी से भाग नहीं जाता है। अगर एकाध संख्या अगर मैं लूँ तो 3 ले सकता हूँ मैं, एक संख्या अगर मैं लूँ तो क्या ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ मैं।
एक संख्या अगर मैं लूँ तो क्या ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ मैं। तो ये अभाज्य पूर्णांक है जो कि निश्चित होगा, है ना भाई, क्या होगा, निश्चित होगा। तो ये जो होगा वो परिमित, ये होगा क्या, परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है फ्रेंड्स, सीमित होगा भाई, सीमित होगा। तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। ये देखिए आप, मतलब वही है, जिस सेट में एलिमेंट्स की जो संख्या होती है, एलिमेंट्स की जो संख्या है वो सीमित है, इसका मतलब है वो परिमित समुच्चय है, और असीमित है उसका मतलब क्या है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा है। 99 से छोटा दिया था, इसका मतलब 99 से कम जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको अपने को लेना है, तो वो एकदम श्योरली ये होगा कि वो फिक्स रहेगा, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर 2, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल नंबर 3 आखिर बोला क्या है। इसमें भी बताना है कि परिमित है कि अपरिमित, है ना भाई, परिमित है कि अपरिमित। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है। तो इसके समांतर कितनी भी रेखाएं हम खींच सकते हैं, कितनी भी रेखाएं आप खींच सकते हो। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक्स अक्ष के समांतर आप जितना चाहे उतने रेखाएं से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमित है। क्या हो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, ये अपरिमित समुच्चय है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय सिंपल सा है, 26 होते हैं। अक्षरों का समुच्चय कितने यहाँ पर अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षरों का समुच्चय 26 अक्षर होते हैं। अनंत थोड़ी होते हैं ना भाई, अपरिमित नहीं होते, सिर्फ 26 होते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़िए क्योंकि मैं इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5 के गुणज जितने भी संख्याएं हैं उसका समुच्चय, तो ये अपरिमित है, क्योंकि 5 से डिवाइड होने वाला, 5 से गुणा कर करके हम कितनी भी संख्या यहां पर ला सकते हैं। तो 5 के गुणज संख्याओं का समुच्चय ये क्या हो जाएगा, अपरिमित होगा। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 के गुणज हैं। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का समुच्चय, अब पृथ्वी पर कौन कौन से जीव हैं, जितने भी जीव हैं वो निश्चित हैं, है ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि अनिश्चित है। जितने हमारे पास में पता है वो निश्चित है कि हाँ भाई इस पृथ्वी पर इतने जीव हैं, तो उन जीवों का जो समुच्चय है वो क्या होगा, परिमित है, निश्चित है, मतलब ये होगा एक परिमित सेट होगा। ऐसा मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, अब देखिए ये मूल बिंदु हमारे पास में है, मूल बिंदु ये 0 0 है, आप जानते हो यहाँ पर 0 0 अपन यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, से होकर जाने वाले वृत्त, इस मूल बिंदु से होकर कितने भी हम वृत्त खींच सकते हैं, जितना चाहे आप उतना वृत्त यहाँ पर खींच सकते हो, जैसा भी चाहे, जितना भी चाहे, जितना बड़ा और जितना यहाँ पर कैसे चाहे, जितना भी वृत्त हमारे पास में फ्रेंड्स हम उसको खींच सकते हैं इस वृत्त से जाने वाले। इसका मतलब क्या है कि ये अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित, अनंत वृत्त यहाँ पर हम खींच सकते हैं। तो आई होप कि परिमित और अपरिमित आपको एकदम 100% क्लियर हो चुका होगा कि हम परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चयों में अंतर किस टाइप का अपन क्लियर करते हैं। सो उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल यही क्वेश्चंस दिया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया और मैंने उसके बाद आपको समझा दिया फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ऐसे करके मैं बिल्कुल उसका आपको रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की फिर से कुछ एग्जाम्पल्स मैं कवर करता हूँ, और आगे की वीडियो आप जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ आप बिल्कुल देखिएगा, सीखिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ। और अपने एक फ्रेंड्स को बिल्कुल शेयर कीजिए कि सर ने अभी चैप्टर से स्टार्ट किया है मैथ्स का, हम वहाँ से वीडियो देखकर हम सीख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, और अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत अच्छा है तो सब चीज़ अच्छा है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।